अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बात की प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में हमने सबसे पहले हमने देखने कितने स्टेप्स हैं। टोटल हमारे पास इसमें 5 स्टेप्स हैं जो हमें प्लांट ब्रीडिंग में करने में इस्तेमाल होते हैं। पहला वाला उसमें है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को हम कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म भी कहते हैं। दूसरा स्टेप आएगा जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड वन इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among selected parents. Fourth one is superior recombinants. And fifth one is testing, release and commercialization of new cultivations. So now अब हम एक एक करके जो है इनके स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला वाला जो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, या मैंने कहा कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। इसका मतलब क्या है? हम कलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर कलेक्शन करते हैं अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग रीजन से, फिर उनको एक साथ रखते हैं, जिसका मतलब हुआ विच मीन्स collection of germ plasm. So what is now germ plasm? Germ plasm is the sum of total of all alleles of the genes present in a crop and its related species. So मैंने अभी तक क्या कहा? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज या कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कलेक्शन हम करते हैं अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रीजन से, फिर उनको साथ में रखते हैं, इकट्ठे रखते हैं, यानी हम सारे कलेक्ट करते हैं जर्म प्लाज्म को। जर्म प्लाज्म हम किसको कहेंगे? हम दूसरे अल्फाजों में कहेंगे अलग अलग वेराइटीज़, यानी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, या हम कह सकते हैं जर्म प्लाज्म इज द सम टोटल, यानी हम कह सकते हैं जर्म प्लाज्म जो है एंटायर कलेक्शन प्लांट की या सीड की जिनके पास डाइवर्स एलील्स होंगे तमाम जीन्स की एक क्रॉप में, उसको हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। हमारे पास जब भी हम जर्म प्लाज्म किसी भी क्रॉप स्पीशीज़ का देखेंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर हमारे पास कल्टिवेटेड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ होनी चाहिए, और उसके अंदर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ होनी चाहिए दैट आर नो मोर इन कल्टिवेशन, या हमारे पास ओल्ड लोकल और देसी वैरायटी, या हम इसमें प्योर लाइन्स प्रोड्यूस्ड होंगे यानी प्योर लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स, या हम इसमें देखेंगे वाइल्ड स्पीशीज़ रिलेटेड टू द क्रॉप स्पीशीज़। सो ये सारी एंटायर कलेक्शन जो है प्लांट की या सीड की जो हम अलग अलग एलील से लाएंगे, इसी को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। यानी अच्छी जर्म प्लाज्म की कलेक्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। मैं आपके लिए और एक एग्जांपल यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। जैसे हम बेटा किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, हम अलग अलग किस्म के लिए मटेरियल्स लाते हैं और उनमें से हम चूज़ करते हैं जो भी हमारे पास बेस्ट वन होगा, उसी को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम कलेक्शन करते हैं अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रीजन से, फिर उनको एक साथ रख के फिर उनमें से हम चूज़ करते हैं, और जिसको हम चूज़ करने को ही हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन। दैट मीन्स among द कलेक्टेड स्पीशीज़, among द कलेक्टेड जो हमारे पास कलेक्टेड स्पीशीज़ हमने लाए या कलेक्टेड एलील्स हमने लाए, उनमें से हम फिर सिलेक्ट करके, और जो हम सिलेक्ट करते हैं उन्हीं में से हम जितने भी हमने कलेक्ट किए हैं जर्म प्लाज्म, उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। व्हाट इज सिलेक्शन नाउ? सिलेक्शन जो है बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे इस जर्म प्लाज्म को हम सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं। किस लिए इवेल्युएट करते हैं? ताकि हम इनमें से आइडेंटिफाई करें उन प्लांट्स को जिनकी हमारे पास वो डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन हो, वो कैरेक्टर्स हो जो हम चाहते हैं, यानी जो हमारी इंटरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो यहाँ पर जो है सिलेक्शन जो है पेरेंट की उस हिसाब से की जाती है। यहाँ पर उन प्लांट्स को हम लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जिनकी डिज़ायर ट्रेट्स होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम एग्जाम्पल ले लेंगे ग्रेन की लेंथ। ग्रेन की लेंथ जो है वेरिएबल है, अलग अलग है। हम ले लेंगे वी हैव लॉन्गर ग्रेन्स, वी हैव इंटरमीडिएट ग्रेन एंड वी हैव शॉर्टर ग्रेन। लेकिन बेटा
अगर हमारे पास सिलेक्शन हो गई, अगर हमने सिलेक्ट किया सीड्स ऑफ लॉन्गेस्ट ग्रेन और फिर हमने उनको सो किया फॉर नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन जो हमारी सिलेक्टेड पॉपुलेशन होगी राइस प्लांट की, उनको ऑन एन एवरेज क्या होगा, लॉन्गर ग्रेन्स देन एन ओरिजिनल पॉपुलेशन। दैट मीन्स जो भी हम जिस किस्म की हम चाहते हैं, जिस किस्म की हम कोई भी सिलेक्शन चाहते हैं, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस वी हैव सिलेक्टेड, देन वी आर गोइंग टू डू द hybridization among selected parents or cross hybridization. What is the meaning of cross hybridization or hybridization? Hybridization means crossing of two or more types of plants. किसके लिए? फॉर ब्रिंगिंग देयर ट्रेट्स टुगेदर। यहाँ हम दो सेलेक्टेड पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं ताकि उन दोनों की जो है कैरेक्टर्स, उन दोनों के ट्रेट्स जो है वो क्या हो जाए, एक साथ हो जाए। किसके अंदर? उनके प्रोजिनी के अंदर। यानी जो उसके बाद उनसे क्रॉस करने के बाद हमारे पास ऑफस्प्रिंग मिलेगा, यानी प्रोजिनी मिलेगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने ऑलरेडी सिलेक्टेड किए हुए हैं। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बिटवीन टू प्लांट्स, यानी व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू प्लांट्स, तो उसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस। लेकिन व्हेन इट इज परफॉर्म्ड बिटवीन मोर देन टू प्लांट्स, इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉस। और जब भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारे पास क्या हो सकती है, इंट्रावेराइटल, दैट मीन्स बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम वेराइटी। किनके इंट्रावेराइटल किसको हम कहते हैं? जब हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम वेराइटी, या intervarietal or intraspecific, यानी hybridization between two varieties of same species. Hybridization between two varieties of same species. तीसरा जो है interspecific, that means between the different species of the same genus. और लास्ट वन जो है इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक मतलब क्या हुआ बेटा? बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा, बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा। जब भी हम क्रॉस करें दो पेरेंट्स के दरमियान, हमारे पास क्या होता है, क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्स क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल ऑफ वन पेरेंट विद द मेल गैमीट एंड अदर पेरेंट टू प्रोड्यूस सीड, अदर पेरेंट टू प्रोड्यूस सीड। देन उसके बाद जो है बेटा, जब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, सुपीरियर रिकम्बिनेंट। सुपीरियर रिकम्बिनेंट, सुपीरियर रिकम्बिनेंट में हमारे पास क्या हो जाता है, सुपीरियर रिकम्बिनेंट में हम ये भी देखते हैं, सुपीरियर रिकम्बिनेंट में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन की, दो को मिक्स किया, दो को यानी दो पेरेंट्स के दो डिफरेंट सेट्स को मिक्स किया, हमारे पास क्या मिलेगी, हमारे पास एक नई वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की। जब हम ऐसे वाले सीड को ग्रो करेंगे और हमें उससे क्या मिलेगी, सुपीरियर रिकम्बिनेंट, यानी वैसा मच बेटर देन ए प्रीवियस वैरायटी, यानी जो ये वैरायटी हमें मिलेगी ये बेहतर होगी किससे, पुरानी वैरायटी से। सो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुपीरियर रिकम्बिनेंट। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंप्राइज करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं प्रोजिनी को, यानी हाइब्रिड्स को, और वो प्लांट्स जिसके अंदर ज़्यादा डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, और उस सिलेक्शन प्रोसेस में हम यहाँ पर देन मीन्स हमारे पास जो सुपीरियर होगा उनमें से इसी को हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेट करते हैं बहुत सारे जनरेशंस तक, ताकि जब तक हमें यूनिफॉर्मिटी मिली, यानी होमोजाइगोसिटी मिलेगी, सो दैट द कैरेक्टर्स विल नॉट सेपरेट इन द प्रोजेनी। और वंस वी हैव डन विद दिस, और वी आर गोइंग टू गो फॉर टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। और न्यूली सिलेक्टेड लाइन जो है इनको हम इवेल्युएट करते हैं, उनके यील्ड्स को, उनके एग्रोनॉमिक ट्रेट्स को, क्वालिटी को, डिजीज रेजिस्टेंट को, और इस इवेल्युएशन के बाद इनको हम क्या
करते हैं, इनको हम ग्रो करते हैं अपने रिसर्च फील्ड्स में और रिकॉर्ड करते हैं इनकी परफॉर्मेंस और इनकी आइडियल फर्टिलाइजर्स और इनकी इरिगेशन को। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं यानी इवैल्यूएशन जब हम इनको रिसर्च फील्ड में करते हैं, फिर टेस्टिंग जो है मटेरियल की कहाँ पे हो जाती है, फार्मर्स को दिया जाता है और फील्ड्स में दिए जाते हैं लगभग 3 ग्रोइंग सीजन्स में अलग अलग लोकेशंस में, और उसके बाद हम इनको कमर्शलाइज करते हैं। आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया। हमने आज बात की स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हमारे पास स्टेप्स में 5 स्टेप्स टोटल है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सुपीरियर रिकम्बिनेंट, और फिफ्थ वन जो है टेस्टिंग एंड रिलीज न्यू कल्टिवेटर्स। जहां पर भी किसी को डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करे। अस्सलाम वालेकुम।